के साथ भी स्पोर्ट्स को प्रॉपर्ली इंटीग्रेट किया जाएगा। जो टॉप्स स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, उसको और ज़्यादा ग्रास रूट्स तक लेके जाया जाएगा इस स्कीम में। और बहुत सारे जो कॉरपोरेट्स इसमें आना चाहते हैं मदद करने के लिए CSR के थ्रू या अपने नेचुरल तरीके से, उनको भी एक तरीके से हार्मोनाइज किया जाएगा। सरकार के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना चाहे उसको इसमें हार्मोनाइज किया जाएगा। स्कीम के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आपके सामने हैं, और ओवरऑल एक चैंपियनशिप को नर्चर करने का, फिटनेस के कल्चर को स्ट्रेंथन करने का ये प्रोग्राम है। और नेक्स्ट जो बड़ा प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ है वो है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है और बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी समुद्र के अंदर जो भारत की, जिसके ऊपर राइट्स और प्रिविलेजेस रहती है, उस जोन के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, गैस है, ऑयल है। उसका एक्सप्लोरेशन अगर ठीक से किया जाए तो भारत में बहुत कुछ प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लोरेशन के लिए और उसके बाद में प्रोडक्शन के लिए बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र मंथन। इसके दो कंपोनेंट है बड़े। एक है डेटा एक्विजिशन, सीज्मिक डेटा एक्विजिशन। समुद्र में सी बेड के नीचे कहाँ पर ऑयल मिलने की संभावना ज़्यादा है या गैस मिलने की संभावना ज़्यादा है, उसकी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, सीज्मिक टेक्नोलॉजीज है मोस्टली। उससे एक बार हमारे पास प्रॉपर जब डेटा आ जाए तो एक्सप्लोरेशन का प्लान ठीक से तैयार किया जा सकता है। और वंस द एक्सप्लोरेशन प्लान इज प्रिपेयर्ड, then you can start drilling the holes and then you get the actual data whether there is oil or gas available in that particular point or not. और एक बार एक्सप्लोरेशन रेडी होता है, then production program can start in a more scientific way. इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस प्रोग्राम को बनाया गया है। बहुत सारी जगह कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। जैसे मान लो एक्सप्लोरेशन के लिए जो शिप्स जाती है, रिग्स जाती है, उन रिग्स के लिए जेटीज की ज़रूरत पड़ती है, उनके बंकर की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए मक जो होता है, जो ड्रिलिंग के टाइम में काम आता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके मैन्युफैक्चरिंग की। इन सब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इस प्रोग्राम में ध्यान दिया गया है। तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज्मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम। दोनों में जैसा आपको समझाया, एक तरीके से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से भारत का जो पोटेंशियल है देश का, उस पोटेंशियल को इसमें यूटिलाइज करने का पूरा प्लानिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेड प्रोडक्शन, जहां पर ऑलरेडी वेल डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफ्रा प्रोडक्शन में कोई दिक्कत आ रही होती है, तो ऐसे केस में जैसे महानदी बेसिन है, कच्छ बेसिन है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और वहाँ पे प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। और जो चौथा है ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज जोन्स। एक बार रॉ क्रूड ऑयल आता है, उसके बाद में उसको प्रोसेसिंग के लिए, या गैस आती है उसको आगे प्रोसेसिंग करके किस तरह से आगे उसको मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में डेवलप कन्वर्ट करें, वो यहाँ पर लिया गया है। भारत में जितनी ऑयल और गैस की डिमांड बढ़ रही है, उसके हिसाब से ये स्कीम और ये प्रोग्राम बहुत बड़ा एक गेम चेंजर होगा और नया माइलस्टोन होगा भारत की। बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज इससे बचेगा। फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए दो तरीके उपाय किए जा रहे हैं, आप सब जानते हैं। पहला, अपना खुद का ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा, देश के ट्रांसपोर्टेशन को बहुत मेजरली इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ ले जाना। रेलवे का जैसे 99.6% ब्रॉड गेज नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हो गया है, तो उससे बहुत सारा ऑयल या डीजल का कंजप्शन बचा है। वैसे ही हाईवे में, रोड सेक्टर में बहुत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे भी ऑयल एंड गैस का इसमें कंजप्शन कम होता है। ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लगाई जा रही है
जिससे कि भारत के फॉरेन एक्सचेंज को बचाया जा सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में बहुत सारे इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स लिए गए। रेलवे, हाईवे, मेट्रो, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, रोपवेज, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल सिटीज, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, कोल गैसिफिकेशन, सूर्य सरोवर आज इसी कड़ी में जुड़ी, और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर 2.0, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ओवरऑल 28 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के फैसले लिए गए, जिसका बेनिफिट देश को लगातार मिलेगा और विशेषकर जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, लो इनकम फैमिलीज हैं, उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इससे ईज ऑफ लिविंग आती है बेटर इंफ्रा से और कई नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बनती है।